अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर अपने कमरे में अपने सबसे बड़े अफसरों के फौजी अफसरों के सामने चीख रहा था, गालियां दे रहा था। जी हाँ, ट्रंप। और वजह एक जंग जो उसने सोचा था चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, वो अब चाहते हुए भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। वो अब अपने छठे महीने में दाखिल हो चुकी है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये मेरा दावा नहीं, NBC न्यूज़ ने लिखा है कि अमरीकी हुक्काम के अपने हवाले से खबर है कि इस वक्त ट्रंप जो है अपने फौजियों पर चिल्ला रहा है। हमने कई फौजी कामयाबियां हासिल की, लेकिन हम एक स्ट्रेटेजिक शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रंप के अपने अल्फाज थे, बगैर किसी वाज़े पॉलिसी के। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जंग एक सुपर पावर को अंदर से कैसे खा रही है, दीमक की तरह तोड़ रही है। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। एक बादशाह जिसे अब गिरफ्तारी का खौफ है। जी हां, ये आदमी कौन है? ये इसराइल का वजीर आजम है जो अनकरीब गिरफ्तार होने के करीब पहुंच चुका था। ईरान का वो असल खेल भी आपको बताऊंगा जो हुर्मुज़ में खेला गया, जिसे समझकर आप दंग रह जाएंगे। और आखिर में वो मुल्क जो पहले ईरान के खिलाफ बमबारी कर रहा था, अचानक पीछे हट गया है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है, ये तज्ज़िये, ये ख़बरें आपको कहीं और नहीं मिलते अगर आप ये चैनल ना देख रहे हो। फेसबुक पे अगर आप लाइव बात करना चाहते हैं मुझसे, जहाँ पर मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ, तो पेज को सिर्फ फॉलो नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे पहले आपको कमरे की कहानी बताता हूँ। लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप वेरीफाई करना चाहें। NBC न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि पिछले हफ्ते अपने टॉप नेशनल सिक्योरिटी के अफसरान के साथ एक मीटिंग में ट्रंप बैठा हुआ था और इस मीटिंग में वो फट पड़ा। उसने चीख चीख कर गालियां देना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि दो चीजें उसे परेशान कर रही हैं। पहली, ईरान के साथ कोई डील नहीं हो रही है, और दूसरी, उसके पास फौजी ऑप्शंस भी महदूद हो गए हैं। ना वो जंग जीत पा रहा था और ना सुलह कर पा रहा था। और इससे भी पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस की एक मीटिंग में ईरानी क़यादत को गंदे लोग और पागल लोगों जैसी गालियां भी बकी थी, और उसने कहा कि वो इंतकाम के मूड में है। अब व्हाइट हाउस ने इसको फिलहाल इस गुस्से वाली बात से इनकार किया है, लेकिन NBC और दूसरे जराए ने कई लोगों के हवाले से इसकी तस्दीक भी की है। और NBC के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गहरे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। कुछ अफसरान चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फोकस किया जाए, कुछ चाहते हैं कि हुर्मुज़ में जहाज रानी महफूज की जाए, और कुछ चाहते हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को कमजोर किया जाए। यानी छठे महीने में भी अमेरिका के पास कोई वाज़े मकसद नहीं है। और इससे बड़ा मसला क्या होगा कि आप एक जंग लड़ रहे हो और आपको पता ही ना हो कि आप चाहते क्या हो दोस्तों। और अब दूसरा लीडर जिसे अब एक नया डर सताने लगा है दोस्तों, गिरफ्तारी का डर। नेतन्याहू, बात ऐसी है दोस्तों कि नेतन्याहू सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहता है, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, बल्कि इरादा जाहिर किया है। किस बुनियाद पे? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के वारंट पे। ICC दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। ये जंग के जुराइम के मुकदमे सुनती है, और 2024 में इस अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ गजा में जंग के जुराइम के वारंट जारी किए थे। खासकर भूख को, जो हंगर है, उसको जंग का हथियार बनाने के इल्जाम में। और नेतन्याहू ने इस पे क्या कहा? ट्रंप से मुलाकात के बाद फॉक्स न्यूज़ पे उसने एक हैरानकुन बात की। उसने कहा कि अगर उसे बाहर गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो इजराइल की स्पेशल फोर्सेस उसके इर्द गिर्द मौजूद होंगी जो उसकी हिफाजत करेंगी। अब ज़रा आप खुद इस जुमले का मतलब समझिए। एक मुल्क का वजीर आज़म है जो कह रहा है कि अगर मुझे दोस्त मुल्क की पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके अपने कमांडोज उस पुलिस को रोकेंगे। ये मैं आपको खबर क्यों दे रहा हूँ? अब जरा मंजर सोचिए कि न्यूयॉर्क की पुलिस नेतन्याहू को गिरफ्तार करने जा रही है। नेतन्याहू के अपने कमांडर न्यूयॉर्क के अंदर बदमाशी दिखा रहे होंगे दोस्तों। ये कुछ अजीब सा एक अमली तौर पे अमेरिका में नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का एक अजीब किस्म का मंजर बन जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद ICC का मेंबर नहीं है। और ट्रंप ने साफ कह दिया है कि नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो मुल्क ICC के मेंबर हैं वो इस वारंट को क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे? ये वो मुल्क हैं जिन्होंने खुद इस अदालत को बनाया है,
खुद दस्तखत किए हैं और फिर जब वारंट जारी होता है तो उन्होंने नेतन्याहू के जहाज को अपनी हवाई हदूद से गुजरने दिया। यानी कानून सिर्फ किताबों में रह गया है। जब ताकतवर लोग उस कानून से बच जाते हैं तो उस अदालत की क्या हैसियत रह जाती है आज। और उसी पोल में, जो पिछले हफ्ते पोल एक आया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, तकरीबन आधे अमेरिकन ने कहा है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार होना चाहिए। ये मैं आपको अमेरिकन की बात बता रहा हूं, यानी जिसे उसके अपने मुल्क में अदालत मुजरिम समझती है उसके साथ अवाम भी खड़ी है कि हां इसको गिरफ्तार होना चाहिए है। और अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में लेके जा रहा हूं इस वीडियो के, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ईरान ने उर्दन में अमेरिकन अड्डों पे मिसाइल दागे हैं, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस का अपना तज्जिया सामने आया है और वो चौंका देने वाला है। अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान का इस हमले से जो मकसद है वो एक बहुत बड़ी जंग शुरू करना नहीं, बल्कि उसका मकसद था अमेरिका को एक महदूद कम शिद्दत वाले मुकाबले में दोबारा खींच लाना। अब इसको समझिए, ईरान ने सिर्फ 5 मिसाइल दागे थे, सिर्फ 5, ज़्यादा नहीं। अगर वो सचमुच बड़ी जंग चाहता तो वो सैकड़ों मिसाइल चला सकता था, क्योंकि उसके पास जखीरा मौजूद है। उसने जानबूझकर एक छोटा हमला किया ताकि अमेरिका एक छोटा जवाब दे और दोनों इस छोटे छोटे मुकाबले में उलझे रहे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ऐसा क्यों चाहता है। यहां से वीडियो अब और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अब जरा अपने पॉज करके सारे काम छोड़ के ये सुनिए जरा, क्यों ईरान चाहता है। ईरान एक चीज समझ चुका है कि अमेरिका के पास दिफाई मिसाइल कम पड़ रहे हैं, ठीक है, जंग की कीमत बढ़ रही है और अमेरिका में इलेक्शन करीब है। इसलिए ईरान चाहता है कि अमेरिका को एक बड़ी जंग में ना खींचे, बल्कि उसे छोटे छोटे वारों से थकाए। इसे कहते हैं कम शिद्दत वाली जंग। ये ईरान के लिए ज्यादा महफूज है, क्योंकि इसमें वो अमेरिका को कीमत चुकवाता रहेगा लेकिन खुद पूरी तबाही के खतरे से बचा रहेगा। और इससे मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन मजबूत होती है, क्योंकि वो दिखाता है कि वो दबाव बर्दाश्त कर सकता है। अब मैं आपको ईरान की एक और स्ट्रेटजी बताता हूं और आपको हुर्मुज में लेके चलता हूं। ये वो कहानी है जिसे समझकर आप हुर्मुज को एक नई नजर से देखने लग जाएंगे। तज्जियाकार है शनाका आर्सलन परेरा, उन्होंने इसको बड़े कमाल तरीके से खोला है। वो कहता है कि ईरान ने हुर्मुज को बंद नहीं किया। अब जरा सुनिएगा और आपको समझ आ जाएगी पूरी कमाल महारत। ईरान ने हुर्मुज को बंद नहीं किया, उसने उससे भी चालाक काम किया है। उसने खुद को वो वाहिद अथॉरिटी बना लिया है जो फैसला करती है कि हुर्मुज में कौन सा पानी महफूज है, कौन सा नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हुआ दोस्तों। मंगल को सिर्फ 8 जहाज हुर्मुज से गुजरे। जंग से पहले रोजाना तकरीबन 125 जहाज गुजरते थे और ईरान ने एक रात में 4 दिलचस्प काम किए हैं। नंबर 1, पहला, ओमान ने एक तजवीज़ दी कि हुर्मुज का इंतजाम आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों मिलकर चलाएंगे। ईरान ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया। दूसरा, ईरान ने जवाब में कहा कि जहाज़ों के दोनों बड़े रास्ते ईरानी पानी से गुजरने चाहिए, यानी कंट्रोल ईरान के पास रहे। तीसरा, ईरान ने कहा कि वो 1968 का वो पुराना समंदरी रास्ता अब नहीं मानता जो खुद ईरान और ओमान ने मिलकर बनाया था बाय द वे। चौथा और सबसे अहम, ईरान ने किसी भी तीसरे मुल्क को बारूदी सुरंगें साफ करने से रोक दिया जो ईरान ने बिछाई थी, चाहे ओमान ने उसको क्यों ना बुलाया हो, ओमान ने क्यों ना दावत दी हो उस मुल्क को। अब ये आखिरी बात असल मशीन है दोस्तों, सुनिए कैसे। वो पुराना रास्ता अब बारूदी सुरंगों की वजह से खतरनाक हो चुका है और ईरान ने सुरंगें साफ करने से इनकार कर दिया। पेंटागन का अंदाजा है कि इन सुरंगों को साफ करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, पुराना रास्ता नाकाबिले इस्तेमाल है और अब सिर्फ आर्जी रास्ते बचे हैं और जो उन आर्जी रास्तों को बनाता है वही फैसला करता है कि कौन गुजरेगा। समझे आप? और वो कौन है? वो ईरान है। शनाका का जुमला याद रखिएगा, वो कहता है हुर्मुज खुला है या बंद, ये इतना अहम नहीं है। अहम यह है कि चार्ट कौन बनाता है, वो रास्ता कौन बनाता है। यानी ईरान ने समंदर बंद नहीं किया, उसने उस समंदर की चाबी अपने हाथ में रख लिया दोस्तों, और उसने अमेरिका, इजराइल और जंग में शामिल दूसरे मुल्कों को साफ कह दिया है कि तुम्हें गुजरने की इजाजत है ही नहीं दोस्तों। अब समझ गए आपको? अब यहां से मैं आपको हुर्मुज से सैर करवाता हुआ सऊदी अरब लेके चलता हूं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां मैं आपको लेके आया हूं, बहुत बड़ा मोड़ है।
जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया। आपको याद है पिछली वीडियो में, इसलिए कहता हूं बार बार पिछली वीडियो का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वीडियोस का तसलसल होता है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर हमला किया। पूरी डिटेल मैंने दे दी थी और सबने सोचा कि अब सऊदी अरेबिया पूरी तरह जंग में कूद पड़ा है और लगा यही था हमें। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सऊदी वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान वाशिंगटन जाते हैं और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात में एक हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा कि इराक वाले हमले के बावजूद सऊदी अरेबिया ईरान के साथ तनाव कम करना चाहता है, टेंशन कम करना चाहता है। यानी सऊदी अरब कह रहा है कि हमें जो हमला किया है वो सिर्फ दिफा था, वो जंग बढ़ाने का इशारा नहीं था। और इजराइल के जितने भी अज़ाइम थे कि अरब भी कूद पड़ा, उस पर पानी फेर दिया। और इजरायली तज्जियाकार हैं डैनी, उन्होंने इसकी वजह समझाई है। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया समझता है कि ईरान के साथ एक लंबी थका देने वाली जंग में उलझना उसके अपने मफाद में नहीं है, ख़ासकर जब उसे यकीन नहीं कि अमेरिका ऐसी जंग के लिए तैयार है जो ईरान की हुकूमत को जड़ से हिला सके। और फिर उसके पीछे एक बड़ी वजह है दोस्तों, वो है पैसा। एक लंबी जंग सऊदी अरेबिया की मईशत को बहुत महंगी पड़ सकती है। उसकी जो सरमायाकारी है, उसके तेल के जो बाज़ार हैं और उसका जो विजन 2030 है, उसका पूरा मंसूबा वो सब ख़तरे में चला जाएगा। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने फ़ैसला किया कि उसका असल मकसद एक अलामती फ़ौजी जीत नहीं बल्कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम है। और सबसे दिलचस्प बात, ये मौक़िफ़ नेतन्याहू के मौक़िफ़ के बिल्कुल उल्ट है। एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप से जंग और बढ़ाने की इल्तजा करने पहुंच रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया कह रहा है, उसी ट्रंप की टीम से कह रहा है कि भैया हम जंग नहीं करेंगे, अब जंग वाली बात ख़त्म। और आखिर में अब मैं आपको सऊदी अरेबिया से, आप देख रहे हैं हुर्मुज़ से हम सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से अब मैं आपको उर्दन जॉर्डन लेके जाता हूँ दोस्तों, जहाँ पर ईरान ने हमला किया था। और उस हमले के बाद जॉर्डन के अंदर से एक ऐसी आवाज़ उठी थी जो उसकी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। दोस्तों हुआ ये कि सैकड़ों जॉर्डेनियंस, सियासी रहनुमा, वुकला, रिटायर्ड फौजी अफसरान और जो कबाइल के सरदार हैं, उन्होंने एक खुला ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने मुतालबा किया है कि उर्दन से तकरीबन 4000 अमेरिकन फ़ौजी फिलफौर वापस चले जाने चाहिए। समझ गए अब आप? जॉर्डन में ऐसी खुली मुखालफत बहुत कम देखने को मिलती है और ख़त में उन्होंने जो लिखा है वो उसका निचोड़ है कि हम समझते हैं कि उन अमरीकी फ़ौजों की मौजूदगी उर्दन को सिक्योरिटी, सियासी और माशी ख़तरात से दो चार कर रही है। ये किसी कौमी मफाद की खिदमत नहीं करती है, अपने बादशाह को कह रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क को एक ऐसे इलाकाई तनाज़े में घसीट सकती है जिसका वो फरीक भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचिए, उर्दन के लोग कह रहे हैं। और यही बात तज्जियाकार त्रिता पारसी ने पकड़ी है। त्रिता का कमाल का तज्जिया। जॉर्डन वाले अब उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो खित्ते के दूसरे मुल्क पहले ही निकाल चुके हैं कि अमेरिकन फौजी अड्डे मेज़बान मुल्क की हिफाजत नहीं करते बल्कि उसको दुश्मन का निशाना बना देते, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया कि जब अमेरिकन फ़ौज होगी वहाँ हमला होगा और उस हमले की कीमत चुकानी पड़ती है उस मुल्क को जहाँ वो अड्डे हैं दोस्तों। तो यही बात जो है इस वक्त उर्दन के शहरी अपनी कौम, अपनी आवाम से कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको नोटिफाई हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।